फैज़ाबाद में हमारा ट्रैफिक ऑफिस है। हमने अब 24/7 ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। 12 पुलिस स्टेशन में भी हमने ये फैसिलिटी एक्सटेंड कर दी है। 7th के बाद जैसे ही डेडलाइन कंप्लीट होगी तो उसके बाद बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ट्रैफिक स्टाफ हमारा जो है वो कंप्लेन दर्ज करवा के FIR देगा उस बंदे के ऊपर। इस्लामाबाद में आप जो भी रोड यूजर होगा उसके ऊपर ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस लागू होंगी। अब जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनकी जनाब शामत आने वाली है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को आखिरी डेडलाइन दे दी है और 2 टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि 7 अक्टूबर तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। अगर मुकर्ररा तारीख के बाद लाइसेंस के बगैर गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाएगा कोई शख्स तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई रियायत नहीं दी जाएगी और लाइसेंस के बगैर गाड़ी या फिर जो मोटरसाइकिल चलाने वाला होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तारी भी होगी और साथ में गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी। जी बिल्कुल। और डेडलाइन जी 12 दिन बाकी हैं डेडलाइन में, और जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा वो फौरी तौर पर हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होने वाली है, तो फौरी तौर पर वो लाइसेंस बनवा ले ताकि बाद में जी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग न सिर्फ कानून के खिलाफ वर्जी है बल्कि ये अपनी और दूसरों की जान के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जल्दी जल्दी जी डेडलाइन है और इसको मीट करने और फटाफट लाइसेंस बनवाना है, पहला काम तो ये करना है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं जी आगे क्या कार्रवाई होगी। DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो कहिएगा कि शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 1 अक्टूबर तक की जो डेडलाइन दी गई थी अब इसमें 7 दिन की तौसीह कर दी गई है, तो तारीख में तौसीह की बुनियादी वजह क्या बनी है? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये जो डेडलाइन थी इसको 1 हफ्ता एक्सटेंड करने का रीज़न बेसिकली आवाम की सहूलत ही है। चूँकि जब से डेडलाइन दी गई तो आवाम ने बहुत ज़्यादा जो है हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स का और ट्रैफिक ऑफिस का रुख कर लिया, तो उसको हमने मज़ीद एक्सटेंड इसलिए किया कि जो रिस्पांस आया पब्लिक का उसमें उनको मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए हमने एक तो टाइम एक्सटेंड कर दिया है। दूसरा जो हमारा मेन फैसिलिटेशन सेंटर है F6 वाला और जो फैज़ाबाद में हमारा ट्रैफिक ऑफिस है उन दोनों को हमने अब 24/7 ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, ताकि जो लोग दिन में ऑफिसेज़ में अपने कामों में बिज़ी होते हैं वो आफ्टर आवर्स में भी जो है वो आ सकते हैं हमारे ऑफिसेज़ में और आराम से अपना ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यू करवाना हो, बनवाना हो या लर्नर्स इशू करवाना हो तो उसके लिए वो आ सकते हैं। उसके अलावा भी बाकी हमारे जितने खिदमत मराकज़ हैं और जो पुलिस स्टेशन हैं 12 पुलिस स्टेशन में भी हमने ये फैसिलिटी एक्सटेंड कर दी है और दूसरे खिदमत मराकज़ में भी रात 9 बजे तक हम ऑपरेट करेंगे। तो बेसिकली आवाम की सहूलत के लिए ये फैसला किया गया कि थोड़ा सा टाइम डेडलाइन में जो है वो एक्सटेंड कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है जवाद साहब। हमने ये देखा था कि मोहसिन नकवी साहब जब पंजाब में भी वज़ीर आला थे निगरान तो बहुत ज़्यादा उन्होंने इस बात पे जोर दिया था और लोगों ने धड़ाधड़ जो है वो फिर खिदमत मराकज़ का रुख किया, लाइसेंस बनवाए थे। और अब इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं इसी की वजह से लोड की वजह से आपको डेट आगे करना पड़ी है। सर अब पेपरलेस जो है हर कोई होना चाह रहा है, डिजिटल दौर है, लेकिन ये हिदायत जो शहरियों को दी गई है कि आपने जनाब फिजिकल कॉपी लाजमी रखनी है, डिजिटल कॉपी काबिल कबूल नहीं होगी, इस पर लोगों का एतराज़ है, इसकी क्या वजह है आपके पास? जी ऑब्वियसली जो फिज़िकल कॉपी है वो ज़रूरी इसलिए होती है कि एट टाइम्स अगर आपका लाइसेंस पुलिस को रखना पड़ जाए, कोई बंदा उस वक्त फ़ाइन पे ना कर सकता हो या कोई इस किस्म की सिचुएशन हो तो वो फिज़िकल कॉपी होनी उस वक्त ज़रूरी होती है सबमिट करवाने के लिए। अच्छा जवाद साहब, क्या इस डेडलाइन के बाद वाकई सख्त कार्रवाई की जाएगी या फौरन से कार्रवाई शुरू हो जाएगी या सिर्फ अभी वार्निंग्स जारी की जाएंगी? नहीं जी, इसके फ़ौरन बाद जो है वो कार्रवाई बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। 7th के बाद जैसे ही डेडलाइन कंप्लीट होगी तो उसके बाद बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अभी तक तो कुछ सॉफ्ट मेजर्स जिसमें हम कहते हैं कहीं वार्निंग दे देते हैं या फाइंस कर देते हैं, लेकिन 7th के बाद डेडलाइन ख़त्म होते साथ ही जो इस तरह की वायलेशंस होंगी, ट्रैफिक वायलेशंस, रैश ड्राइविंग और जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा स्पेशली वो तो बिल्कुल FIR फेस करेंगे और उनकी जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स हैं वो भी इंपाउंड कर लिए जाएंगे थाने में। बिल्कुल ठीक है जवाद साहब, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी का ऐलान किया गया है, क्या मौके पर ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी? इस हवाले से तफसीलात बताइएगा, क्या मैकेनिज्म होगा? कोई थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाएगी शहरी को? नहीं जी, इसमें किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, ये चीज़ हम बड़ी क्लियर कर दें। मौके पे ही बंदे को गिरफ्तार करके फौरी तौर पे थाने पहुंचा दिया जाएगा गाड़ी समेत
और वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक स्टाफ हमारा जो है वो कंप्लेन दर्ज करवा के FIR देगा उस बंदे के ऊपर, और गाड़ी भी उनकी उसी वक्त थाने में जो है वो इम्पाउंड कर ली जाएगी और बंदे को मौके पे ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। यानी कि मौके पर ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और फौरन कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अक्सर शहरी ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि लाइसेंस बनवाने का जो अमल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने सहूलत के लिए इस हवाले से क्या इकदाम किए हैं ताकि उनको जो है आसानी मिल सके? जी, एक तो जो प्रोसीजर है उसको हमने काफ़ी कोशिश करके जो है वो एक तो सिंप्लीफाई किया है। ऑब्वियसली उसमें रश बढ़ने की वजह से थोड़ा सा वेटिंग टाइम बढ़ गया था। उसमें हमने अब अपने जो ट्रैफिक ऑफिस है और जो F6 वाला फैसिलिटेशन सेंटर है उसमें हमने काउंटर्स को डबल कर दिया है। वहाँ पे जो है हमने स्टाफ को डबल कर लिया है, 24/7 उनकी फैसिलिटी बढ़ा दी है, ऑपरेशनल टाइम जो है वो 24/7 कर दिया है। तो जो प्रोसेस टाइम है उसको भी हमने रिड्यूस किया है, 1-2 स्टेप्स को बीच में से ओमिट करके, और अदरवाइज फैसिलिटी जो है वो 24/7 तक एक्सटेंड कर दी है। और उसमें अब हम सीनियर ऑफिसर जो हैं, IGP समेत तमाम सीनियर ऑफिसर जो हैं वो फैसिलिटेशन सेंटर्स का, ट्रैफिक ऑफिस का डेली खुद विजिट कर रहे हैं कि अगर किसी शहरी को किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात पेश आ रही हो तो हम उसको उधर ही मौके पे फौरी तौर पे एड्रेस भी करते हैं। जी अच्छा जवाद साहब, ये लाइसेंस के हवाले से तो मामला बिल्कुल ठीक है। जो यानी कि रिहायशी हैं इस्लामाबाद के, जो दीगर शहरों से, दूसरे शहरों से आने वाले हैं, दूर दराज से इस्लामाबाद में आने वाले हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके लिए आपका पैगाम क्या है? जी, इस्लामाबाद में दूसरे शहरों से आने वाले तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए बेसिकली पैगाम हमारा यही है कि इस्लामाबाद में आप जो भी रोड यूज़र होगा उसके ऊपर ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस लागू होंगी। तो बराए मेहरबानी जब भी आप आ रहे हैं, इस्लामाबाद में एंटर हो रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आपके पास आपका वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस मौजूद है किसी भी शहर से इशू हुआ हुआ। जी सही, यानी कि जवाब साहब आपके कहने का मतलब है कि जो शहरी हैं वो भी और जो आउट ऑफ सिटी से भी कहीं दाखिल हो रहे हैं इस्लामाबाद में, तो ये रूल उन पर लागू होगा, उनके पास लाइसेंस होना लाजमी होगा। अव्वल तो वैसे हर शहरी के पास अगर जो ड्राइव कर रहा है, जो रोड पर है, उसके पास लाइसेंस होना ही चाहिए। ख़वातीन और तलबा और या सीनियर सिटीजन्स के लिए लाइसेंस के अमल में कोई खुसूसी सहूलत रखी गई है या सबके लिए इक्वली ट्रीट किया जाएगा? जी, इसमें जो है वो लीनियंसी तो किसी के लिए नहीं है जी। सबको ही ड्राइवर्स लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा, चाहे वो लेडीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, सबको लेना पड़ेगा ड्राइवर्स लाइसेंस। और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने जो है, जैसे हमारा जो मेन ट्रैफिक ऑफिस है जहाँ सबसे ज़्यादा हमारा रश होता है, वहाँ पर लेडीज़ के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने एक अलग से एक हॉल मुख्तस किया हुआ है, तो उनको हम वहाँ फैसिलिटेट ज़रूर करते हैं। जी अच्छा जवाद साहब, बिल्कुल इस्लामाबाद एक बड़ा ज़बरदस्त शहर है और वफाकी दारुल हुकूमत है, और हमेशा हम देखते हैं कि जब रेट किया जाता है तो ओवरऑल पूरी दुनिया में भी इसकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है। इसको सर डिजिटलाइज करने के लिए आपका कितना फोकस है? जिस तरह हम पहले लाइसेंस के हवाले से बात कर रहे थे, मोटरवे पे हम देखते हैं चालान करने का वो जो तरीकाकार है वो मुख्तलिफ है। तो सर ये जो लोग अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, कितनी देर में लाइसेंस जो है वो इन तक पहुंच जाता है? और इस दौरान अगर नहीं पहुंचता तो फिर क्या कोई टिकट इनके पास होती है या फिजिकल टिकट जो है वो लाजमी है इनके पास रखना? जी, एक तो हमारा भी जो सारा सिस्टम ड्राइवर लाइसेंस इशुएंस का है वो तो सारा डिजिटलाइज ही है, और उसके अंदर टाइमली हम भी डिलीवर कर देते हैं लाइसेंस। लेकिन जब तक लाइसेंस आपको इशू नहीं हो जाता तो जो उसकी रिसीट है वो आपके पास होनी लाजमी है। उस रिसीट भी होगी तो उसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। किसी के पास लर्नर्स है या ड्राइवर्स लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है और आपके पास रिसीट मौजूद है, हमारे ऑफिस की वैलिड रिसीट इशू हुई भी, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनको जब तक लाइसेंस इशू नहीं हो जाता वो तब तक उसको उस तरह से रिसीट के थ्रू चला सकते हैं। जवाद साहब, आखिर में इस्लामाबाद के शहरियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो बर वक्त लाइसेंस हासिल करें और कानून की खिलाफ वर्जी से बच सकें? और जवाद साहब ये भी ऐड कर लीजिएगा, किसी का अगर लर्नर जो है वो एक्सपायर हो गया है किसी वजह से, वो नहीं बनवा सका या वो शहर से बाहर था, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा? जी, उसमें एक तो लर्नर को एक्सटेंड करवाने की भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप लर्नर को एक्सटेंड करवा सकते हैं जी। उसको आप थोड़े से टाइम के लिए दोबारा से जाके एक्सटेंड करवा सकते हैं, और उसके बाद जब भी आपने टेस्ट देना हो, जो आपको टाइम मिलेगा, वो आप टेस्ट दे के फिर अपना फाइनल जो ड्राइवर्स लाइसेंस है वो इशू करवा सकते हैं। और बाकी तमाम शहरियों के लिए हमारा पैगाम यही है कि ये सारी जो सख्ती करने का और इसको इंश्योर करवाने का मकसद ये है कि जो रोड सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए। अगर आप फिगर्स देखें तो
हम जो हैं वो आर्म्स लाइसेंस और आर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इतनी अमवात शायद वेपन्स के थ्रू नहीं होती हमारी जितनी हमारी रोड्स के ऊपर हो जाती है। बिल्कुल, ये जो अनाड़ी ड्राइवर है करना जी, ये जवाब से अनाड़ी ड्राइवर जो चलते फिरते करना बहुत ज़रूरी है। जी, रोड्स की सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें शहरियों के लिए यही पैगाम है कि ड्राइव सेफ और खुद भी महफूज रहें और दूसरे शहरियों की भी हिफाजत का पूरा ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है जवाब साहब, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, इकदाम कर रहे हैं और बिल्कुल हम अवेयरनेस फैलाने के लिए आना बशाना है, क्योंकि रोड सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी है। आए रोज़ हम देख रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हादसा जो है वो सड़कों पर रूनुमा हो रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया जवाद तारिक साहब आपके वक्त का।